देश के लिए क्या किया, ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। अपने देश से ये मत पूछो कि वो तुम्हारे लिए क्या कर सकता है, ये पूछो कि तुम देश के लिए क्या कर सकते हो। पर सच्चाई ये है कि हम सिर्फ मांगते ही आए हैं। बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, वाईफाई भी चाहिए। पर आपने देश को दिया क्या? आज हम बात करेंगे उन 11 आदेशों की, जिन्हें कहते हैं मौलिक कर्तव्य। ये मौलिक कर्तव्य क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं ये, और क्या होता है जब इन्हें नज़रअंदाज किया जाता है? सबसे पहले सवाल, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई कहाँ से? संविधान में ये शुरुआत में थी ही नहीं। 1976 आपातकाल का दौर, इंदिरा गांधी की सरकार, और फिर आया 42वां संविधान संशोधन, जिसे कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसी के तहत लाया गया पार्ट YVA, और साथ ही आए 10 मौलिक कर्तव्य। लेकिन लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या हम अपने कर्तव्य भूल गए थे? बिल्कुल। अधिकार सबको चाहिए थे, लेकिन जिम्मेदारी किसी को नहीं। तभी तय हुआ, अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो हर नागरिक को कुछ न कुछ जिम्मेदारी निभानी होगी। संविधान और उसके आदर्शों का सम्मान करना, जैसे कंपनी का कर्मचारी उसकी पॉलिसी फॉलो करता है, वैसे ही नागरिक को संविधान को मानना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रगान बजे और आप खड़े भी ना हों, ये तो सीधा कर्तव्य का अपमान है। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, देश तोड़ने वालों से लड़ना सिर्फ सेना का काम नहीं, हमारा भी फर्ज है। सोचिए, अगर भारत एक घर है तो संप्रभुता उसकी छत है, एकता उसके दीवारें हैं और अखंडता उसकी नींव। अब बताओ, क्या आप चाहोगे कि कोई आपकी छत उड़ा दे, दीवारें तोड़ दें, नींव हिला दे? नहीं ना। तो फिर जब बात अपने देश की हो, हम इतने शांत क्यों हो जाते हैं? ये कर्तव्य कहता है, न सिर्फ हथियार से, बल्कि शब्दों, सोच और व्यवहार से भी अपने देश की रक्षा करो। मतलब, नफरत मत फैलाओ, धर्म के नाम पर बांटो मत, देशद्रोही नैरेटिव को बढ़ावा मत दो। देश तोड़ना सिर्फ बॉर्डर पार से नहीं होता। कभी कभी एक फेसबुक पोस्ट, एक झूठा ट्वीट या एक नफरत भरा वीडियो भी विचारों की आतंकवाद बन जाता है। और याद रखो, संविधान कहता है, एकता में ही शक्ति है और अखंडता में ही आज़ादी। अगर ये टूटे तो न अधिकार बचेंगे, न सम्मान। राष्ट्र की रक्षा करना, ज़रूरत पड़ने पर सेना में सेवा देना, फौजियों की तरह हमें भी मेंटली रेडी रहना चाहिए। सामाजिक सद्भाव और भाईचारे की भावना बढ़ाना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको गले लगाना हमारा फ़र्ज़ है। भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का महत्व समझना और उसे बनाए रखना इंस्टाग्राम रील्स से ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी संस्कृति को जानना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, पेड़ लगाना और प्लास्टिक हटाना, ये ग्रीन एक्टिविज्म नहीं, कर्तव्य है। 8. वैज्ञानिक सोच, मानवता और सुधार की भावना को बढ़ावा देना। फेक व्हाट्सएप मैसेज भेजने से पहले सोचिए, विज्ञान को समझिए। 9. सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ट्रेन की सीट पर नाम खोदना, ये तो अपराध है भाई। 10. व्यक्तिगत अनुशासन और श्रेष्ठता का विकास करना, खुद को बेहतर बनाना ही असली देश सेवा है। 11वीं 6-14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित करना, 2002 में 66वें संशोधन से जोड़ा गया। बच्चों को स्कूल भेजना सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, माँ बाप का भी कर्तव्य है। अब सवाल, अगर हम ये ड्यूटीज़ नहीं निभाते तो क्या सज़ा मिलेगी? सीधा जवाब, नहीं। ये नॉन जस्टिशिएबल हैं, यानी आप किसी पर कोर्ट में केस नहीं कर सकते सिर्फ कर्तव्य न निभाने पर। लेकिन अगर आपने कोई अपराध किया जो कर्तव्य से जुड़ा है, जैसे झंडा जलाना, सरकारी संपत्ति तोड़ना, तब कानून का डंडा चलता है। बिजली आंदोलन, उत्तर प्रदेश। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान, कर्तव्य 9 का उल्लंघन। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान केस, सुप्रीम कोर्ट ने पहले इसे अनिवार्य किया, बाद में वॉलंटरी किया, लेकिन कर्तव्य 2 पर बहस हुई। पर्यावरण वाले PILs, कोर्ट ने कहा, प्रकृति की रक्षा सिर्फ शौक नहीं, जिम्मेदारी है। उदाहरण, MC मेहता बनाम भारत सरकार। ये उदाहरण बताते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ किताब का चैप्टर नहीं, असली ज़िंदगी का हिस्सा हैं। क्या इन कर्तव्यों को एनफोर्सेबल बनाना चाहिए? सोचिए, अगर कोई झंडे का अपमान करे और तुरंत सज़ा मिले, क्या ये लोकतंत्र के लिए सही है? पक्ष में अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोग ड्यूटी को सीरियसली लेंगे। विपक्ष में फ्री स्पीच और पर्सनल फ्रीडम का क्या होगा?
तो ये है बहस और फैसला आपका है। क्या भारत के कर्तव्यों का भविष्य और सख्त होना चाहिए या वॉलंटरी ही ठीक है? अधिकार सब मांगते हैं, पर अगर हर नागरिक अपना कर्तव्य निभाए तो शायद अधिकार मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो चलिए आज से एक कर्तव्य चुनिए और उसे निभाइए। बी द सिटीजन इंडिया डिज़र्व्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि देश की सेवा सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी है।